Preview. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? इक्यूलेट विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्यूलेट विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग को दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, घन यानी कि क्यूब, घन मतलब होता है क्यूब, घन मतलब होता है क्यूब, वो होता है 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में होता है। तो इसको सॉल्व करने बोल रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले लिख लेंगे माना एक कोई धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इक्यूलेट विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, इक्यूलेट विभाजन एल्गोरिथम से, इक्यूलेट विभाजन एल्गोरिथम हम लोग को क्या बोलता है? इक्यूलेट विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है वो बी से छोटा होगा और इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, तो हम लोग रखेंगे बी इज इक्वल टू 9 रखने पर। 9 हम लोग क्यों रख रहे हैं? 9 हम लोग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में ही रखने पर 9 हम लोग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम लोग को देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया है 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। तो अब हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर होता है, तो हम लोग का b के जगह क्या हो जाएगा? 9q प्लस आर हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 9q प्लस आर, जहां पे r इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है। क्यों? क्योंकि r जो है वो b से छोटा है और इक्वल टू और ग्रेटर देन यानी कि 0 और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। तो b हम लोग क्या रखे? 9 रखे, तो b से छोटा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग क्या करेंगे? अब सारे नंबर को एक एक बार करके हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे जब r इक्वल टू हम लोग 0 रखेंगे। ठीक, जब r इक्वल टू 0 हो तो इक्यूलेट विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो a इक्वल टू ये हो जाएगा 9q प्लस आर हो जाएगा। तो हम लोग को r की जगह क्या रखना है? 0 रखना है। तो a इक्वल टू 9q प्लस 0, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 9q हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या बनाते हैं? घन करने पे। हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? वर्ग यानी कि स्क्वायर कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम लोग घन करेंगे यानी कि क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों और घन करने पर तो हम लोग घन करेंगे मतलब क्यूब लगाएंगे। a का क्यूब इक्वल टू 9q का क्यूब लगा देंगे। ठीक, क्यूब हो गया तो a का क्यूब हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा और 9 का क्यूब हो जाएगा 729 होता है। 9 को अगर हम लोग 9 का क्यूब करेंगे, देखिए 9 का क्यूब यानी कि
9 इंटू 9 करेंगे तो 9 इंटू 9 करेंगे तो हो जाएगा 729 हो जाएगा। ठीक, तो 729 और ये क्यू का पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे। ये हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा और हम लोग 729 को क्या लिख सकते हैं, 729 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह 9 इंटू 9 तो इसको लिख सकते हैं 9 को अलग रखेंगे और 9 जो क्या होता है 81 होता है तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 81 लिख सकते हैं। 729 को बिल्कुल लिख सकते हैं तो लिखेंगे 9 इंटू 81 का क्यूब, 81 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जहां 81 क्यूब इक्वल टू m हो जाएगा जी, तो ये फाइनल में क्या हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 9m हो गया। ये हम लोग का पहला राउंड मिल गया, ए क्यूब इक्वल टू 9m। ये फर्स्ट पोर्शन, इसको थोड़ा सा अच्छा से नोट कर लीजिएगा, हम लोग का सेकंड पोर्शन भी है अभी। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ। जब r इक्वल टू 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, जब r इक्वल टू 1 रखने पर तो इक्विवेलेंट भाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इक्वल टू हो जाएगा 9q प्लस आर, तो a इक्वल टू 9q प्लस 1 रखें। r का वैल्यू हम लोग क्या रख दिए, यहाँ पे 1 रख दिए। ठीक, अब इसमें भी क्या बोला है, दोनों ओर घन करने पर, यानी कि हम लोग इसमें दोनों ओर घन कर देंगे, लिख देंगे दोनों ओर घन करने पर, तो इसमें हो जाएगा a का क्यूब इक्वल टू 9q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, a का क्यूब प्लस 9q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो अब इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, ये हो गया a प्लस बी का फॉर्मूला यूज होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी होता है। ये हम लोग का a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग तोड़ेंगे, फर्दर आगे तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस ये हम लोग का b, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab, तो 3 इंटू a क्या हो जाएगा 9 क्यूब हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 वही हो गया यहाँ पे ब्रैकेट। अब a क्या है 9 क्यूब, तो 9 क्यूब प्लस b क्या है 1, तो ये हम लोग का 1 हो गया। फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, ये a क्यूब का a क्यूब रहेगा, ये 9 क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं 729 क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 9 या 27 क्यूब, 3 9 या 27 और 1 तो 27 क्यूब हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 1 ही रहेगा। फिर इसको फर्दर आगे तोड़ेंगे, a क्यूब इक्वल टू 729 को हम लोग 729 का क्यूब लिखेंगे, प्लस 1 को 1 ही लिखेंगे। अब 729 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 729 इंटू 9 हो जाएगा 243 हो जाएगा, 243 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब स्क्वायर होगा क्यू इंटू क्यूब का स्क्वायर हो गया 2 क्यूब प्लस 27 क्यूब, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 27 क्यूब को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, फर्दर एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे 729 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 81 का क्यूब लिख सकते हैं बिल्कुल, 1 को 1 लिख सकते हैं, प्लस 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 243 को 9 इंटू 27 क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, प्लस 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3 का क्यूब लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे
क्यू जहाँ जहाँ पे है उसमें से हम लोग कुछ कॉमन लेंगे। कॉमन हम लोग क्या मिल रहा है, 9 कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग 9 कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 कॉमन ले लिए, यहाँ पे बच क्या गया 81 क्यूब, अभी 1 को हम लोग साइड में लिखेंगे अभी, प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, और ये जो 1 था इसको साइड में 1 लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जहाँ 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब का पावर स्क्वायर प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू क्या रखने पे, m रखने पे, तो हम लोग का फाइनल क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। ये हम लोग को दूसरा राउंड का सॉल्यूशन मिल गया। अब हम लोग तीसरे राउंड की तरफ चलेंगे। अब हम लोग क्या रखेंगे, r इक्वल टू हम लोग रखेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, जब r इज इक्वल टू 2 रखने पर, अब हम लोग वही इक्विवेलेंट विभाजन लगाएंगे, हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वही सारा इक्वेशन चलता रहेगा। तो a इक्वल टू 9 क्यू प्लस r की जगह 2 रख देंगे। फिर इसमें हम लोग वही लिखेंगे दोनों और घन करने पे, घन यानी कि क्यूब करने पे, तो वहाँ लिख लेते फटाफट दोनों और घन करने पर। फिर यहाँ पे वही प्रोसेस हो जाएगा, a का क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब लग जाएगा। अब इसमें हम लोग a प्लस बी का फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं, फिर एक बार और रिपीट के लिए बता लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी होता है ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब इसको हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तोड़ देंगे, तो a का क्यूब हो जाएगा ये 9 क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 2 ब्रैकेट 9 क्यू प्लस 2, ये हो गया। अब इसको फिर से हम लोग फर्दर आगे तोड़ेंगे, a का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब हम क्या लिख सकते हैं 729 और ये क्यू का क्यूब प्लस 2 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 हो गया ये, प्लस 3 9 या 27 और 27 इंटू 2 हो जाएगा 54 का क्यूब, ये ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 2, ये हो गया। फिर इसको आगे फर्दर तोड़ेंगे, a का क्यूब इक्वल टू 729 का क्यूब प्लस 8 को 8 ही लिखेंगे। अब इसमें 54 इंटू 9, अगर 54 इंटू 9 करते हैं तो हम लोग का हो जाता है 486 क्यूब का स्क्वायर, प्लस 54 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 इंटू 100, 54 इंटू 2 इक्वल टू 8, ये क्यूब हो जाएगा 108 का क्यूब। अब इसमें हम लोग फर्दर इसको लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, इसमें भी हम लोग 9 को अलग करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 81 का क्यूब प्लस 8 को 8 ही लिखेंगे, प्लस इसमें 4 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 54 का क्यूब स्क्वायर, प्लस इसमें लिख सकते हैं 9 इंटू 12 का क्यूब। अब इसमें से हम लोग 9 को कॉमन ले लेंगे, ये इसमें जिसमें क्यू है उसमें से 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे तो उसमें हम लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन ले लिया, बच गया था हम लोग का 81 क्यूब बच गया था, प्लस उधर बच गया था 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बच चुका था, और इधर 8 जो यहाँ पे था, 8 यहाँ पे था, उसको हम लोग उधर साइड में प्लस 8 लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ m इक्वल टू 81 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, तो हम लोग का a क्यूब हो जाएगा 9m प्लस 8, ये हम लोग का तीसरा वाला भी मिल गया। फाइनल पहला मिला 9m,
फिर 9m+1 और ये तीसरा 9m+8। अब इसमें लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। फाइनल आंसर को हम लोग ब्लैक पेन से राउंड कर देंगे ताकि एग्जामिनर को डिटेल से पता चल जाए। ब्लैक पेन से इसको राउंड कर देंगे। एक बार ध्यान से इसको हम समझा देते फिर से एक बार और। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बोला था, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन होता है 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं a = bq+r होता है, जहाँ पे r लेस देन होगा b और या तो इक्वल टू 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। तो b = हम लोग 9 रखें। 9 क्यों रखें, क्योंकि क्वेश्चन में 9m, 9m+1, 9m+8 दिया हुआ इसीलिए। तो r = क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है। ठीक, तो हम लोग एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। r = 0 रखें तो a = bq+r हो गया। तो a = 9q+r, a = 9q+0 हो गया। 0 वैल्यू पुट कर दी r की जगह, तो हम लोग का फाइनल आया a = 9q आया। तो इसमें लिख सकते दोनों और घन करने पे, घन हम लोग क्वेश्चन में करने बोला इसीलिए घन कर रहे हैं। तो a क्यूब हो गया और ये 9 का क्यूब, 9 क्यूब हो गया। 9 का अगर क्यूब करेंगे तो 729 आता है, 729 और ये क्यू का पावर क्यू हो गया। ठीक, a का क्यूब = 729 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 81 लिख सकते हैं। 9 इसको लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 9 × 9 × 9, 9 9 जो हो जाएगा 81 × 9, इसीलिए इसको 9 × 81 लिख लिए, a क्यू का पावर। तो 81 को हम लोग क्या लिख लिए, m मान लिया उसको। ठीक, तो ये हो गया a क्यू = 9m। अब आते हैं हम लोग r का वैल्यू 1 रखने पर। अगर r का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो a = bq+r हो गया, a = 9q+r, तो a = 9q+1 हो गया। अब इसमें भी दोनों और घन करेंगे। घन करने पे इसका घन का फॉर्मूला होता है aq + bq होता है। aq + b का फॉर्मूला होता है aq + bq + 3ab ब्रैकेट a + b। इसको हम लोग फॉर्मूला को तोड़ दिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको तोड़ दिए। तो ये 9 क्यूब हो गया प्लस b का क्यूब हो गया 1 प्लस 3a × b हो गया प्लस a + b हो गया जी। अब इसको 9 का क्यूब करेंगे 729 आ गया। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 × 9 27 क्यूब हो गया और इसको 9 क्यूब + 1 ही में रहने दिया। फिर इसको आगे फर्दर तोड़ेंगे, 729 को 729 ही रहने दिए, 1 को 1 ही रहने दिए। अब इसको 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 क्यू² आ जाएगा। क्यू दो है तो क्यू² हो गया। फिर 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब इसको 729 को हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को इस तरह तोड़ेंगे कि हम लोग को 9 बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि 9 है तो 729 को हम लोग 9 × 81 लिख सकते हैं, 1 को 1 ही लिखेंगे। 243 को 9 × 27 लिख सकते हैं और 27 को 9 × 3 लिख सकते हैं। तोड़ दिए इस तरह, फिर 9 बाहर निकाल दिए, 81 क्यूब प्लस 27 क्यू² प्लस 3 क्यू, इसको हम लोग m मान लिए। तो ये हो गया 9m+1। सेम प्रोसेस हम लोग क्यूब = जब r = 2 लेंगे उस तरह प्रोसेस में सेम प्रोसेस को हम लोग वही फॉर्मूला में वही अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस को वही तोड़ेंगे और सेम प्रोसेस से इसको फर्दर जिस तरह हम लोग 1 रख के तोड़े थे उसको इसी तरह 2 रख के भी तोड़ेंगे। एक बार ठीक से नोट कर लीजिएगा और फाइनल जो आंसर आ जाएगा 9m+8 के रूप में आ जाएगा। और यहाँ पे फाइनल लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। इससे भी पहले मैंने इस वीडियो